फ्रेंड्स, एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। 2000 करोड़ का ये केस है। इस पर नॉन बेलेबल वारंट भी इशू है और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज है। बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा इस केस में लिप्त हैं और 2000 करोड़ रुपए का एनडीपीएस कोर्ट में एक केस दर्ज है। एफआईआर क्वाश करने की मांग की गई है, लेकिन टाइमिंग देखिए जिसके चलते ये केस मुझसे मिस हो गया। मैं तो यही कहूँगा कि मैं इस केस को देख नहीं पाया और इस पर आप लोगों तक भी कोई डिटेल शेयर नहीं कर पाया। 2000 करोड़ का केस, एफआईआर क्वाश करने की मांग, नॉन बेलेबल वारंट ऑलरेडी इशूड है, लेकिन टाइमिंग बड़ी सेट है। आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत केस में 19 अगस्त 2020 को हियरिंग हुई और फैसला आया कि केस सीबीआई को गया, लेकिन 28 अगस्त को एक केस और आया जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया। कौन है वो एक्ट्रेस, क्या है पूरा मामला और क्या हुआ था 2016 में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का केस है। ये 2000 करोड़ का मामला है और एफआईआर क्वाश करने की मांग की गई है। 2016 में एक गिरोह को पकड़ा गया जिसके चलते ये 2000 करोड़ का मामला आया, जिसमें अभी कि इनके हस्बैंड विक्की जैन और इनका नाम आया और जिसके चलते नॉन बेलेबल वारंट इशू हुए, एफआईआर दर्ज हुई महाराष्ट्र में थाने में। लेकिन अब इस मामले में एक खबर आई जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। जो खबर मुझसे मिस हो गई, मैं इसे आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 28 अगस्त 2020 को एक पिटीशन डाली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाई कोर्ट को आदेश दे दिया कि इस पर जल्दी निर्णय लें। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले में केस दर्ज किया गया 4 मार्च 2021। हालांकि इस पर मुझे लग रहा है अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि अगर सुनवाई होती तो ज़रूर इस पर खबर आती, क्योंकि इतना बड़ा मामला है। 2000 करोड़ का केस और एफआईआर क्वाश करने की मांग की गई है ममता कुलकर्णी द्वारा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 2016 में ये केस सामने आया था। 2016 में ममता कुलकर्णी और कई लोगों पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में ममता कुलकर्णी के अभी के पति विक्की, माफ़ कीजिएगा, ममता कुलकर्णी के पति विक्की पर भी इस मामले में केस दर्ज है। इस मामले में ममता कुलकर्णी अब अपने लिए राहत की मांग कर रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका के जरिए अपील की है कि उनके खिलाफ दायर की गई एफआईआर को वापस लिया जाए। ममता ने जोर देकर कहा है कि ड्रग्स में उनका कोई लेना देना नहीं है और उनके खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं मिला है। याचिका में वकील की तरफ से कहा गया है कि कुछ बयानों के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया है, किसी भी तरह का सबूत नहीं है। ड्रग्स मामले में उन्हें बलि का बकरा बनाने की साजिश की गई है। कहा तो ये भी गया था कि कुछ बयान पुलिस के सामने दर्ज किए गए जिनको केस में बतौर सबूत नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। वकील की तरफ से ये भी कहा गया है कि चार्जशीट में विक्की गोस्वामी का नाम बतौर आरोपी लिखा गया है। ऐसे में केस का ममता कुलकर्णी से कोई कनेक्शन नहीं है। मामला है 2016 में घटना में कई मौक़ों पर बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम सामने आया। अगर हम केस की बात करें तो मामला ये था कि 12 अप्रैल को शाम 4:30 बजे 2 गाड़ियों को जब्त किया गया था। दोनों ही गाड़ियों में मेफ्ट्रॉन और ड्रग्स मिले थे, लेकिन एक बड़ा गिरोह भी इस मामले में पकड़ा गया। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन एक बड़ी खबर आई थी जिसके चलते ये मामला सामने आया। लेकिन अब इस पर जिस तरह से मार्च में 2021 में एक पिटीशन फाइल की गई है, ये एक बड़ा सरप्राइजिंग सा न्यूज़ लगा जो कि मिस हो गया
और मुझे लगा कि मैं आप लोगों को इससे आगाह करा दूं। सुशांत सिंह राजपूत केस में स्टीव पिंटो मामले में कुछ हैशटैग्स को मैंने डिकोड किया जो मुझे लगा कि बिल्कुल सही है। जब भी आप लोग कहेंगे मैं उस पर आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। ये रिलेटेड टू